मुझे रबड़ी बहुत पसंद थी। यूं ही रोज़ मेरा पति सास और ननद से छुपाकर मेरे लिए रबड़ी मिठाई लाता। जब मैं दिन भर घर के सारे काम करके थक जाती तो रात को मेरा पति मुझे वो रबड़ी खिलाता और कहते, ये रबड़ी बहुत महंगी है, सिर्फ तुम्हारे लिए लाता हूँ। मैं अपने लिए पति का प्यार देखकर शर्मा जाती, मगर वो रबड़ी जब भी मैं रात को खाती तो मुझे गहरी नींद आ जाती और सुबह उठती तो अजीब सी हालत होती। यूं ही एक रात रबड़ी खाने का नाटक किया और नाटक करके जैसे ही लेटी तो एक दिन मैं काम करती हुई अचानक बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी, पर इसके साथ ही मेरे पति का रवैया मेरे साथ एकदम से बदल गया। एक दिन मैंने अपने पति को बताया कि मुझे रबड़ी बहुत पसंद है, पर आपके घर में तो रबड़ी बनती ही नहीं। मैंने ये बात ही कही थी कि अगले दिन ही जब रात के वक्त मैं थकी हारी कमरे में आई तो मेरे पति ने मेरे सामने एक डब्बा रखा। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया, तुम्हारे लिए रबड़ी लाया हूँ। अपने पति की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। आज से पहले तो कभी मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए थे, ये अचानक से रबड़ी कैसे ले आए। मैं हैरान परेशान थी कि वो अचानक इतना कैसे बदल गए, वो भी अपनी माँ और बहन से छुपाकर, जिनकी मर्जी के बिना इस घर का पत्ता भी ना हिलता था और मेरे पति उनकी मर्जी के बिना सांस भी ना लेते। वो कैसे मेरे लिए उनसे छुपकर रबड़ी ले आए। मुझे कुछ बात हजम नहीं हुई, पर मिठाई खाने के फ़ौरन बाद मुझे नींद आने लगी और मुझे एहसास ही ना हुआ कि कब मैं गहरी नींद की वादियों में चली गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा सर चकराने लगा, मेरी अजीब सी हालत हो गई। मुझे यूँ लगा जैसे मैं अभी गिर जाऊँगी, पर मैं उठी और थोड़ा फ्रेश हुई। जैसे ही किचन में आई, सास ने मुझे घूर कर देखा, जैसे ना जाने मैं क्या करके आई हूँ, इतनी देर से क्यों उठकर आई हो। मेरी सास ने आज पहली बार मुझसे ऐसा सवाल किया कि मैं देर से क्यों उठी। मुझे लगा उन्हें मिठाई वाली बात पता चल गई है, पर जैसे ही वो मुझे बातें सुनाने लग गईं, मुझे कुछ और ही महसूस हुआ। मैंने अपने पति अमर के बारे में पूछा कि वो चले गए हैं तो और क्या, तुम्हारा इंतज़ार में बैठा रहता। मैं अपनी सास की बातें सुनकर अपना नाश्ता बनाने लग गई थी। मेरी सास मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी, जैसे मुझमें उन्हें आज कुछ और ही नज़र आ रहा हो। एक बार तो वो मेरी हालत देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे अभी भी अपनी तबीयत पहले से हटके लग रही थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि अमर मुझसे नाराज़ हो गए होंगे। मेरा सारा दिन परेशानी में गुजर गया। रात को जब मैंने किचन के सारे काम खत्म कर लिए तो मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे अजीब अजीब सवाल करने लगी। मैंने पढ़ाई कहाँ से की है, किधर किधर जाती थी, मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है। पहली बार वो मुझसे अजीब सवाल कर रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लगा। वो बिना वजह तो ये सब नहीं पूछ सकती। उनकी बातों का जवाब देकर जब मैं कमरे में आई तो अमर ने कल की तरह मुझे रबड़ी दी। मैं खुश हो गई। वो मुझसे नाराज़ नहीं है। मैं मज़े से रबड़ी खाने लगी और वो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। मैं सोचने लगी कि ये अमर ऐसे क्यों मुझे देख रहे हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मुझे उनकी नज़रों से चुभन हुई। पहले उन्होंने कभी भी मुझे ऐसा नहीं देखा था जैसे वो मुझे आज देख रहे थे। कुछ नहीं हुआ। एक बात कहूँ, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। मुझे हैरानी हुई। वो अजीब अजीब बातें करने लगे और मुझे उनकी बातों पर गुस्सा भी आता और अजीब भी लगता। वो बदलने लगे थे और अमर का ये बदलाव मुझे डराने लगा था। न जाने वो मुझसे क्या चाहते थे। मेरी नींद से आंखें बंद होने लगी। अपनी बंद होती आंखों से मैंने ये देखा कि वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट में ना जाने क्या था। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी आंखें खोलूं, पर मैं सो गई गहरी नींद। अगले दिन मेरी दोपहर को आंख खुली। मेरी तबीयत बहुत अजीब हो गई थी। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मैं ना उठ सकी। मुझे घबराहट होने लगी, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी नंद को काफ़ी बार आवाज़ दी, पर उस तक शायद मेरी आवाज़ ही ना गई। खुद को संभालती हुई जैसे ही मैं नीचे आई, सामने ही मेरी ननद और सास बैठी हुई थी और उन तक आसानी से मेरी आवाज़ आ सकती थी। ना जाने वो मेरे बारे में क्या बातें कर रही थी। मुझे देखते ही खामोश हो गई। क्या हुआ है, आप क्या बातें कर रही थी। मेरे पूछने पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरी सास का रंग फीका हो गया। उन्हें लगा जैसे मैंने उनकी बातें सुन ली हों। मुझे यकीन हो गया कि बात मेरे बारे में ही हो रही थी। आखिर ये मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे।
माँ बेटी मुझे दोनों पर शक होने लगा। मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। मैं वहाँ से किचन में गई। मेरी सास और ननद वहाँ से उठकर कमरे में चली गई। मुझे अपने पति पर भी उस वक्त गुस्सा आने लगा। वो मुझसे क्या चाहते थे? मैंने सारा दिन कोई काम न किया, बस अपने कमरे में पड़ी रही। मैं नहीं जानती थी कि मुझे क्या हो रहा है। दिन ब दिन बदलती क्यों जा रही हूँ, पर मुझे शक होने लगा कि जो कुछ भी हो रहा है इन सब के पीछे मेरी ननद और सास का ही हाथ है। आखिर वो चाहती क्या है? रोज़ाना का ड्रामा बन गया था। मेरे पति मेरे लिए इतनी महंगी रबड़ी लाते। मुझे उसकी अजीब सी आदत हो गई। सारा दिन मुझे रात का इंतज़ार रहता। जब मैं वो खाती मुझे सुकून सा मिलता, पर सुबह के वक्त ही मेरी आँख खुलती। जब से मैंने रबड़ी खानी शुरू की थी, मेरी कभी रात के वक्त भूलकर भी आँख नहीं खुलती थी और सुबह मेरे पूरे बदन में दर्द रहता। अब मुझे ये बात परेशान करने लगी थी। मैं रात को आंगन में बैठी हुई थी। अमर आज आते ही अपनी माँ के कमरे में चले गए। मुझे देखा भी नहीं। शायद अमर को यही लगा कि मैं अपने कमरे में हूँ, और जब वो अपनी माँ के कमरे में गए तो थोड़ी देर बाद ही मेरी ननद भी उधर पहुँच गई और न जाने कौन सी मीटिंग शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद मुझे अपने पति के चिल्लाने की आवाज़ आई। ना जाने वो अपनी माँ से क्या बोल रहे थे। दरवाज़ा बंद होने की वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर मैंने पहली बार उन्हें अपनी माँ और बहन पर यूँ चिल्लाते हुए सुना था। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद अमर भी कमरे में आए। उनके चेहरे पर यूँ सुकून था जैसे वो हमेशा की तरह अभी ही ऑफिस से आए हों। आप आज लेट ऑफिस से आए हैं? मैंने जानबूझकर सवाल पूछा। हाँ, काम ज़्यादा था। मैंने खाना भी वहीं खा लिया था। उन्होंने बड़ी सफाई से झूठ बोला। मैं उनके झूठ की वजह नहीं समझ सकी। आज वो फिर मेरे लिए रबड़ी लाए थे। पहले तो मैंने खाने से मना किया, पर वो जिद करने लगे कि मैं खाऊं। उनकी भरपूर जिद करने पर मैंने थोड़ी सी खाई, बाकी रख दी। उन्होंने फिर मुझे दोबारा खाने को ना कहा। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। अचानक मुझे नींद में किसी गैर के छूने का एहसास हुआ, जैसे किसी गैर मर्द ने मुझे छुआ हो। पहली बार मुझे आज नींद में कुछ एहसास हुआ था। मैंने ज़बरदस्ती अपनी आंखें खोली और लाइट ऑन करके देखा, पर वहाँ तो कोई भी नहीं था। अमर सो रहे थे। मैं लाइट बंद करने लगी, पर मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे अमर सो नहीं रहे, बल्कि ज़बरदस्ती आंखें बंद करके लेटे हुए हैं। मैंने उन्हें आवाज़ दी, पर वो टस से मस नहीं हुए और मैं अपनी गलतफहमी समझकर लाइट बंद करके लेट गई और तुरंत ही सो गई। मुझे नींद में यूँ महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास ही बातों में लगा हुआ है, लेकिन मुझ में आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हुई, ना ही मुझे बातों की समझ आई। पर इतना ज़रूर सुनाई दे रहा था कि कोई बोल रहा है और बातें हो रही हैं। सुबह मेरी जल्द ही आँख खुल गई। अमर फ़ोन पर किसी से बातें कर रहे थे। मुझे जागता देखकर फ़ौरन उन्होंने कॉल कट कर दी। मैंने उनसे रात के बारे में पूछा। रात को आप किसी से बातों में लगे हुए थे? हमारे कमरे में कोई और भी था क्या? मेरी बात सुनकर अमर एकदम से घबरा गए। उनका चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने नासमझी से उन्हें देखा। कोई भी तो नहीं था। वो ऐसे घबरा गए जैसे चोर चोरी करते पकड़ा जाए। ना जाने वो क्यों घबरा गए थे। आप परेशान न हो, मैंने शायद कोई सपना देखा हो। अक्सर सपने में भी ऐसा होता है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो भी कहने लगे, हाँ ऐसा ही है, लेकिन मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा। सारा दिन मेरी सास मेरे साथ उखड़ी उखड़ी रही। मुझे बहुत अजीब लगता अपनी सास का ये रवैया। ये मेरी वही सास थी जिसने कितनी मिन्नतें करके मेरी माँ बाप से मेरा हाथ मांगा था। कैसे जब ये मुझे घर में शादी कर लाई थी, मेरे पैर ज़मीन पर नहीं पड़ने देती थी। जब भी मेरा कहीं से रिश्ता आता, मेरे माँ बाप इनकार कर देते। या ना जाने मेरी माँ बाप ऐसा क्या कहते कि रिश्ते वाले खुद ही इनकार करके चले जाते। मुझे कभी इस बात की समझ न आई। फिर एक दिन मेरी सास अपने इकलौते बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने गई। वो पहली औरत थी जिन्होंने इतनी विनती करके मेरा रिश्ता मांगा था। माँ बाप ने भी दे दिया। फिर न जाने क्या हुआ, मेरी सास ने रिश्ते से इनकार कर दिया और मेरी माँ बाप बजाय उदास या परेशान होने के इनकार होने पर खुश हो गए। मुझे कभी ये बात समझ में ना आई कि मेरे माँ बाप रिश्ते से इनकार क्यों करते हैं। वो क्यों मेरी शादी नहीं होने देते। कुछ दिन बाद मेरी सास फिर से आ गई और कहने लगी, मुझे आपकी बेटी को बहू के रूप में बनाना है। वो कहती थी, हम सब कुछ कर लेंगे, आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी का घर बर्बाद नहीं होगा। मुझे आज तक अपनी सास की वो बातें याद हैं, पर मैं ये नहीं जान सकी कि उन्होंने ये बातें क्यों की थीं। लेकिन शादी के शुरू के दिनों में मेरी सास बहुत अच्छी थी। अब अचानक इतना बदल कैसे गई थी, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है।
पर मैं अपने पति पर शक नहीं करना चाहती थी। वो तो मुझसे इतना प्यार करते हैं, कभी कभी उनके प्यार के सामने मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ। वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरे लिए अपनी माँ से भी झगड़ लेते हैं और मैं उन्हीं पर शक करती हूँ। मैं आंगन में ही दोपहर के वक्त बैठी हुई थी, अचानक से मेरी सास मेरे पास आई और गुस्से से बोली, बहुत तेज हो गई हो, मेरे बेटे को उंगलियों पर नचाना चाहती हो, ये नए नए ड्रामे करके क्या साबित करना चाहती हो? जानती हूँ ये जो तुम मेरे बेटे के जलील कर रही हो, उसे परेशान कर रही हो, ये तुम्हारे सारे ड्रामे हैं। न जाने मेरी सास क्या बोल रही थी। अभी वो मुझे कुछ बताने ही वाली थी कि उसी समय अमर आ गए और उन्होंने अपनी माँ को रोक दिया, जैसे अगर वो ना रोकते तो वो कोई बहुत बड़ा राज बता देती। खैर, मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मेरे पीछे पीछे अमर भी आ गए। मैं बिल्कुल चुप थी, मैं कुछ जानती ही नहीं थी, इसी वजह से कुछ बोल भी ना सकी क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था और मुझे अपनी सास की कोई बात समझ नहीं आई। वो किस ड्रामे की बात कर रही थी, मैं कौन सा ड्रामा कर रही हूँ। अक्सर अब मेरी सास जाकर मेरी कमरे की तलाशी लेती, कभी मेरे कमरे से कोई चीज़ उठाकर लाती तो कभी कोई। मैंने भी कभी उनसे कोई सवाल नहीं किया। मैंने अमर से उनकी जल्दी आने की वजह पूछी, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर चले गए। रात के वक्त आए, मैं उनके इंतजार में सो चुकी थी। उन्होंने ही आकर मुझे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सा इंतजार कर लेती, मुझे आना तो घर ही था। और लगता है अब रबड़ी पसंद नहीं रही तुम्हें? पहले तो बड़े जोश से खाती थी रबड़ी। मैंने उनकी बात सुनी और मुस्कुराने लगी। मैं तो अब भी खाती हूँ, ये कहकर आज भी मैं जी भरकर खाने लगी। पर जैसे जैसे मैं वो खा रही थी, मेरा सर चकरा रहा था। अचानक मैंने देखा कि कमरे में कोई लड़का आया हुआ है, पर उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं आंखें खोलूं। मुझे इतनी सुकून की नींद आ रही थी कि मैं दुनिया जहां से बेगानी होकर उस वक्त सोने के लिए बेताब थी। तकिए पर सर रखते ही मुझे सुकून सा मिला और उस वक्त मुझे कोई परेशानी नहीं थी कि कमरे में कोई लड़का आया है या लड़की। मुझे बस सोने से मतलब था, तो मैं सुकून की नींद सो गई, ये सोचे बिना कि वो लड़का मेरे कमरे में क्या करने आया था, वो भी इतनी रात के वक्त। यहाँ तक कि मेरे पति भी कमरे में मौजूद थे। सुबह उठकर मैं यही सोचने लगी कि आखिर वो लड़का कौन था और क्यों मेरे कमरे में आया था। सारा दिन मेरा उसी परेशानी में गुजर गया। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं रबड़ी नहीं खाऊंगी। सब कुछ इसी की वजह से हो रहा था। जब से मैंने वो खानी शुरू की थी, सारे ही बदल गए थे। मेरी सास और ननद का मेरे साथ बुरा रवैया हो गया और मेरे पति का मेरे साथ अच्छा हो गया। रात के वक्त जब अमर रबड़ी लाए, मैंने सोचा कि मना कर दूं, पर मैं नहीं कर सकी। जितने प्यार से वो मुझे दे रहे थे, वो मुझे रबड़ी पकड़ाकर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद आए तो मैं तकिए पर सर रखकर सोने का ड्रामा करने लगी। पहले अमन न जाने किससे बातें कर रहे थे, मुझे कुछ समझ में ना आया। मैं अभी सोने वाले अंदाज में लेटी रही। फिर मुझे सच में नींद आने लगी। जब काफ़ी रात हो गई, रात के 1 बजे का वक्त था कि कोई कमरे में दाखिल हुआ। मैंने हल्की सी आंखें खोलकर देखा। अमन ने जो उससे बात की, वो सुनकर मुझे यूँ लगा कि किसी ने मेरे सर पर बम फोड़ दिया। मेरे माथे पर पसीना चमकने लगा। सोए हुए भी मुझे एक पल के लिए अमर से नफरत हो गई। वो शख्स कौन सी दवाइयों की बात कर रहा था, मुझे कुछ समझ न आया। अचानक वो दूसरा शख्स मेरे पास आया, लेकिन मेरे पति ने कहा, आज रहने दो, कल लाना। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी रूह भी कांप गई और जैसे ही मुझे उसने छुआ, मुझे यूं लगा कि किसी ने मेरी जान निकाल दी हो। ना जाने वो क्या था। मेरा दिल किया कि मैं चीखने लगूं, चिल्लाऊं। मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन मैं बर्दाश्त करके लेटी रही। न जाने मुझसे अमर क्या चाहता था और ये सब क्या था। सुबह मैं उठी तो मेरी आंखें लाल हुई थीं। आज मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी और मुझे यकीन हो गया था कि मुझसे अमर कुछ छुपा रहे हैं। अमर ही नहीं बल्कि उनकी माँ भी कुछ छुपा रही थी और ये सब न जाने मेरे साथ क्या खेल खेल रहे थे, मुझे कौन से कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे नफ़रत होने लगी अपने पति से। मेरा दिल करने लगा कि मैं सब कुछ छोड़कर अभी के अभी अपने घर चली जाऊं। उस वक्त मैं बहुत तकलीफ़ में थी। पूरा दिन मैं अपने कमरे से बाहर न निकली। रात के वक्त जब अमर घर आए तो मैंने उनसे कोई बात भी ना की। उनका रवैया भी आज मेरे साथ अजीब सा था। उन्होंने भी मुझसे कोई बात नहीं की। अचानक मेरी नज़र अमर की टांग पर गई, जहाँ पर पट्टी बंधी हुई थी। आज वो मेरे लिए रबड़ी भी नहीं लाए थे। मैंने कोशिश की कि पूछूं कि पैर में क्या हुआ है, रबड़ी क्यों नहीं लाए, पर मुझे कल रात की बात याद आ गई। मेरा दिल किया कि पूछूं वो मुझसे क्या चाहते हैं। कई बार कोशिश भी की, लेकिन फिर चुप हो गई कि अगर मैं गलत हुई तो फिर
फिर कल रात को जो मैंने देखा वो सब कुछ भी सोचने लगी। अमर अचानक क्यों बदल गए थे? कुछ तो इनके दिमाग में भी चल रहा था जो वो मुझे नहीं बता रहे थे। अगर कल रात मैं सब कुछ ना देखती तो ना जाने मेरे साथ क्या कर देते। इसके बाद काफ़ी दिन हमारे बीच कोई ख़ास बात नहीं हुई, पर मैं अजीब सी होने लगी। मेरी तबीयत हर वक्त ख़राब रहने लगी। मुझे यूँ लगता कि जैसे मेरे सर अभी फट जाएगा। मैं सारा दिन और पूरी रात बेचैन रहती। मेरा दिल भी घबरा रहा था। अमर अब रात को देर से घर आते और अपनी माँ के कमरे में चले जाते। जिस दिन अमर कमरे में ना आते मेरी तबीयत ख़राब होने लगती, जैसे मुझ पर वो लोग कुछ कर रहे हों। आज भी वो काफ़ी रात को कमरे में आए। अमर, क्या चाहते हैं आप मुझसे? बात क्यों नहीं करते? मैं आपसे बात करूं तो जवाब नहीं देते। कभी हाल पूछा है मेरा कि सारा दिन तबीयत कितनी ख़राब रहती है? मैंने आज गुस्से में तंग आकर कह ही दिया था और वो मुझे अजीब सी नज़रों से घूरने लगी। मैं उन्हें देखती रही। वो मुझे बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चले गए। अगले दिन मैं अपनी ननद के साथ शॉपिंग करने गई। उसने कहा कि डिनर करके ही जाते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में चले गए और मेरी नज़र अचानक से सामने वाली टेबल पर गई। वहाँ मेरे पति एक आदमी के साथ बैठे थे। मैं उस टेबल के पास आई और बातें सुनने की कोशिश की। वो उस आदमी से कह रहे थे कि मेरी पत्नी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं पिता नहीं बन सकता, इसलिए तुम्हारा साथ ले रहा हूँ। मैं उनकी बातें सुनकर एकदम चकरा सी गई और वहाँ से तुरंत निकल आई। मेरा दिल किया कि अमर को मार डालूं। तो ये थी उसकी सच्चाई। अगर वो नहीं तो कोई और सही। मतलब उस रात यही लड़का मेरे कमरे में आया था। मुझे यकीन हो गया। घर आते ही कमरे में चली गई। मैंने सारे कमरे का सत्यानाश कर दिया। मेरे आंसू गिर रहे थे। अमर मुझे धोखा दे रहे थे। वो मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। रात को अमर आए। आज उसका मूड पहले से तरह ही था। वो मेरे लिए रबड़ी भी लाए थे, पर कमरे में दाखिल होते ही ठिठक गए और मुझे देखकर पूछने लगे, ये सब क्या है? क्या हुआ है तुम्हें? अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है? बताएं अपनी सच्चाई। क्या चाहते हैं आप मुझसे? क्यों मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया हुआ है? मैंने गुस्से में पूछा और वो नासमझी से मुझे देखने लगे। क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये कमरे का क्या हाल बना हुआ है? आराम से बैठो और बताओ क्या हुआ है तुम्हें। अमन ने मुझे सोफे पर बिठा दिया। आप इस रबड़ी में क्या मिलाकर मुझे खिलाते हैं और आप ऐसा क्यों करते हैं? मैंने गुस्से में पूछा। मैं आज सब कुछ जानना चाहती थी। मैंने कहा, झूठ बोलने की सोचना भी मत, क्योंकि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। नींद की गोलियाँ मिलाकर खिलाता हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अमर इतनी आसानी से बता देंगे, और वो भी मेरे एक बार ही पूछने पर। मैंने गुस्से में पूछा, क्यों मिलाकर खिलाते हैं? क्योंकि मैं तुम्हें नहीं पता लगने देना चाहता था कि मैं कभी पिता नहीं बन सकता। इसलिए मैं रबड़ी में नींद की गोलियां मिलाकर तुम्हें खिलाता और अपने दोस्त को तुम्हारे साथ सुला देता, ताकि तुम माँ बन जाओ और तुम्हें मेरी सच्चाई कभी पता न चले। इस वक्त मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। अमर, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए, मैंने गुस्से में कहा। वो भी एकदम से ही गुस्से में आ गए थे। मेरी सच्चाई तो तुम जान चुकी, अपने बारे में भी सुन लो। तुमसे भी कोई शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है, और जिसे भी ये पता चलता वो शादी से इनकार कर देता। मेरी माँ भी इसलिए ही मना कराई थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है, तो मैंने सोचा कि ये सही रहेगा कि तुम्हें नींद की दवा देकर मेरा काम आसान हो जाएगा। मेरे पति की बातें सुनकर मेरा दिल रो रहा था। कोई किसी की छोटी सी बीमारी का इतना बड़ा फ़ायदा कैसे उठा सकता है? इससे अच्छा तो ये होता कि मैं सारी ज़िंदगी कुंवारी रहती। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति द्वारा दिया गया धोखा नहीं। और मेरी सास भी मुझसे इसी वजह से नाराज़ रहती थी, क्योंकि वह सोचती थी मुझे गैर मर्दों का शौक़ है और उसकी बेटी को गलत संगत मिल रही है। जब वह अमर से कहती तो अमर उनसे उल्टा लड़ा करता कि आप मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। मैंने उसी दिन अपने पति को छोड़ दिया और अपने घर वापस आ गई। मेरे माँ बाप को भी मेरी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। एक मर्द अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस हद तक गिर सकता है, ये मैंने सोचा भी नहीं था। अगर वह मुझे अपनी सच्चाई भी बता देता, तब भी एक बार मैं उसके साथ रह सकती थी, लेकिन जो उसने मेरे साथ किया, उसके बाद तो मैं बिल्कुल भी उसके साथ नहीं रह सकती थी। उसने मुझे धोखा दिया और मेरी बीमारी का फ़ायदा उठाया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मैंने ठीक फैसला किया या गलत? आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।